करते हैं। तो मैं ये बता रहा था तुम्हें, 11वीं 12वीं में क्या होता है ना, 11वीं 12वीं में बच्चा अपने आप को जाके बाप समझने लग जाता है। ठीक है, अपने आप को सोचता है कि मतलब ये हमारे साथ भी हुआ है, मैं ये नहीं कह रहा तुम ही गलत हो। नेचुरल है, नेचुरल है, बिल्कुल नेचुरल है, बिल्कुल नेचुरल है, बिल्कुल नेचुरल है। और यही सारी चीजें मैंने अनबर्बाद में लिखी है। मैं तुम्हें जो अनबर्बाद बुक है वो लॉन्च का निमित्त ने नोटिफिकेशन लगा दिया क्या कमेंट सेक्शन में? हाँ लगा दिया। 10 तारीख को लॉन्च होगी बुक। यही सारी चीज़ें लिखी है जो मेरे जीवन के एक्सपीरियंस है, जो मैंने कभी ऐसे, जो मैंने तुम्हें घर की बात बताई है ना, जो मैंने तुम्हें क्या कहते हैं, ये बात बता रहा हूँ 11th-12th वाली। तो ये सारी चीज़ें मैंने उस बुक में लिखी हैं, जो अनबर्बाद बुक मैं लॉन्च कर रहा हूँ, 10 तारीख को लॉन्च करेंगे। तो पॉइंट इसकी 11वीं 12वीं में जाके बच्चा अपने आप को भगवान समझने लग जाता है। उसको लगता है कि माँ बाप से ज़्यादा मेरे को पता है, टीचरों से ज़्यादा मेरे को पता है। ठीक है, अलग अलग चीज़ों में, मतलब तुम्हें पता ही है वो सारी क्या गलत चीज़ें होती हैं जिसमें बच्चा फंस जाता है। इससे क्या होता है ना कि वो अपना जीवन का 1 साल बर्बाद कर देता है। तभी मैं कहता हूँ कि 11th जो है ना, 11th ये मैक्सिमम बच्चों की बर्बाद हो जाती है। क्यों बर्बाद हो जाती है? इसका एक रीज़न होता है घमंड। बहुत घमंड आ जाता है कि 10वीं तो मैंने फोड़ दी, ऐसे ही 11वीं भी फोड़ दूंगा, ऐसे ही 12वीं भी फोड़ दूंगा। दूसरी चीज़ घमंड के अलावा दूसरी चीज़ क्या आती है? अपने आप को बाप समझने लग जाता है बच्चा। ये होता है, मेरे साथ भी हुआ था। मैं तुम्हें बिल्कुल रियलिटी बता रहा हूँ। जो चीज़ मैं कभी नहीं बता सकता वो मैं बुक में मैंने इसलिए लिखी है। तभी तो बच्चे के अंदर घमंड आ जाता है, बच्चा अपने आप को बाप समझने लग जाता है, बच्चा गलत गलत चीज़ों में पड़ जाता है। ठीक है, वो गलत गलत चीज़ें मैं यहाँ पे बोल नहीं सकता, पर तुम्हें पता है क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, इससे क्या होता है ना, उसकी 11वीं जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, 11वीं एक बहुत टर्निंग क्लास है, 11वीं का सिलेबस बहुत बड़ा है। ठीक है, उससे क्या होता है, इन सारी चीज़ों से उसकी 11वीं जो है वो बर्बाद हो जाती है। जैसे वो 11वीं बर्बाद हो जाती है, जैसे ही 6 महीने निकलते हैं, उसको पता चलता है यार मेरा तो साल खराब हो गया यार। फिर बच्चा टेंशन में आ जाता है। जैसे मैं था और बहुत सारे मेरे क्लासमेट्स थे, मैंने तुम्हें बताया बच्चे फिजिक्स के हाफ ईयरली में फेल हो जाते हैं। बहुत सारे बच्चे हाफ ईयरली में फेल हो जाते हैं, टॉपर 11वीं के हाफ ईयरली में फेल। वो इसीलिए होते हैं क्योंकि बच्चों की जो 11वीं है वो बर्बाद हो जाती है इन सब चीज़ों की वजह से। और मैंने बुक में यही लिखा है कि कैसे कैसे तुम इस बर्बाद को अनबर्बाद कर सकते हो। तो बुक का जो मतलब है वो यही है, तुम में से मैक्सिमम बच्चे पूछ रहे थे भैया अनबर्बाद का मतलब क्या है? अनबर्बाद का मतलब यही है कि बच्चों, और ये खाली 11वीं के बच्चे के लिए नहीं है, आजकल तो ऐसा 9वीं में भी हो रहा है, ऐसा तो आजकल 8वीं में भी हो रहा है, सारी क्लासेस में हो रहा है, खाली 11वीं में भी नहीं, 9वीं में बच्चा है, 10वीं में बच्चा है, तो ऑल क्लासेस का है। तो बच्चा क्या होता है ना, बच्चा बर्बाद हो जाता है। तो अगर तुम पहले से ही वो सारी चीज़ें तुम्हें पता होंगी, कहा जाता है ना कि या तो तुम खुद ठोकर खा लो, या फिर तुम दूसरों की ठोकरों से सीख लो। तो वो जो मेरी ठोकरें हैं वो मैंने इस बुक में लिखी है, वो जो मेरी ठोकरें हैं वो मैंने इस बुक में लिखी है। तो तुम पूछ रहे थे ना व्हाट इज अनबर्बाद भैया, वो अनबर्बाद मैंने आज तुम्हें बता दिया क्या है। ठीक है, ये है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बस तुम बर्बाद मत होने देना मेरी जान। कभी भी ना माँ बाप से धोखा मत देना, माँ बाप को धोखा मत देना। तुम्हें ये 2 साल 11वीं 12वीं तुम्हें लगेगा कि तुम अपने आप में बहुत बड़े हो, अपने आप में तुम बहुत जानते हो, जीवन का सारा सार तुम्हें पता है। जैसे ही तुम आगे बढ़ोगे ना, थोड़ा सा एज होगा, तुम जैसे कॉलेज में जाओगे, जैसे तुम फर्स्ट ईयर में आओगे, सेकेंड ईयर में आओगे, तुम्हें पता चलेगा यार कुछ नहीं पता मुझे लाइफ के बारे में, तुम्हें पता चलेगा कुछ भी नहीं आता मुझे। मैंने ये चीज़ बहुत पहले रियलाइज़ कर ली थी, और मैं हर चीज़ अपने पापा से डिस्कस करता हूँ चाहे कुछ भी हो। और मुझे ये पता है कि हाँ यार, पापा मम्मी जो है हमारे, उनको शायद व्हाट्सएप के बारे में इतना नहीं पता, उनको शायद इंस्टाग्राम के बारे में इतना नहीं पता, उनको शायद यूट्यूब के बारे में इतना नहीं पता, उनको शायद ट्विटर के बारे में इतना नहीं पता, उनको शायद आजकल जो ये चीज़ें चल रही हैं बच्चों की एज में, है ना, ये सारी चीज़ें नहीं पता है हमारे माँ बाप को। पर हमारे माँ बाप के पास एक चीज़ है जो हमारे पास नहीं है, उसे कहते हैं एक्सपीरियंस, उसे कहते हैं वो नॉलेज, उसे कहते हैं वो 40 साल 50 साल का एक्सपीरियंस। वो एक्सपीरियंस जो है ना, वो एक्सपीरियंस कुछ नहीं है हमारे इस यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ट्विटर और ये जो फालतू की चीज़ें, इन सब की नॉलेज से। तो हमारे माँ बाप के पास एक बहुत बड़ी चीज़ है एक्सपीरियंस। तो मैं हर चीज़ से पहले, कोई भी डिसीजन है, चाहे पापा को पता ना है यूट्यूब के बारे में, चाहे पापा को बिल्कुल नहीं पता है टेक के बारे में, पर मैं फिर भी उनसे एक बार बोलता हूँ कि पापा ऐसा ऐसा सीन चल रहा है, मेरे को क्या स्टेप लेना चाहिए। तो वो अपने एक्सपीरियंस, पास्ट एक्सपीरियंस के हिसाब से मेरे को गाइड करते हैं। तो इसलिए कभी भी माँ बाप से धोखा मत देना। मैंने देखा है
और ये मैंने अनबर्बाद में भी लिखा है। अनबर्बाद में एक मेरी क्रश के बारे में कुछ चीज़ें मैंने लिखी है, ठीक है, मेरी 9th-10th की जो क्रश थी उसके बारे में कुछ कुछ लिखा है। माँ बाप से कभी धोखा मत देना। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। बहुत 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 मोटिवेशनल चीज़ें हो गई। मतलब मैं वही बोल रहा हूँ ना, बुक में मैं वो सारी चीज़ें लिख सकता हूँ जो मैं शायद यूट्यूब पे आके नहीं बोल सकता, तो इसलिए मैंने वो बुक लिखी है। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ